अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये है डिफरेंस ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपका टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर के बाद आप अगर आपके पास बुक है या नोट है, मेरे पास तो नोट है, आप अगर बुक है तो बुक निकाल लें। ये आप देख सकते हैं मेरे पास नोट है 1.3 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये टॉपिक है आपका। ये टॉपिक मेरे पास नोट में आगे भी मौजूद है, आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पेज आगे डिफरेंस की टेबल बनी हुई है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। आप उधर से करें या इधर से करें, रीडिंग के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर नोट्स में मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। अगर आप वो याद करना चाहें तो वो बेस्ट रहेगा। ये पॉइंट्स थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं, मतलब ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, बर्डन लगता है। आप वो टॉपिक जो पीछे मैंने 1.3 एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर का दिखाया है वो और ये, इनमें से कोई एक कर लें या फिर जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो कर लें, एक ही बात है। बात करेंगे हम अपने नोट से। ये जो मैंने 5 डिफरेंस बनाए हैं, आप इस तरह करें, एलिमेंट के पहले लिख लें, कंपाउंड्स के उसके बाद मिक्सचर के। मैं आपको एक ये पढ़ाऊँगा, एक ये पढ़ाऊँगा, एक ये पढ़ाऊँगा, लेकिन आपने इस लेक्चर के एंड में जैसे ये लिख लो, लिखना इसी तरह है, लेकिन जब आप नोट्स बनाने लगें तो आपने एलिमेंट की हेडिंग देकर उसके सारे पॉइंट लिख लेने हैं, कंपाउंड की हेडिंग देकर उसके सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, मिक्सचर की हेडिंग देके उसके सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है? एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये इसकी डेफिनेशन भी है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये हो गई एलिमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद है कंपाउंड इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन और कम्बिनेशन ऑफ 2 एटम ऑफ एलिमेंट। यानी एक एटम है, एक एलिमेंट है, उसके 2 एटम हैं, वो मिले तब जाके क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि कंपाउंड्स के मिलने से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, और वो भी एक या एक से ज़्यादा किस्म के होने चाहिए। सेम किस्म के भी होंगे, डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? मिक्सचर का। ये इसका एक पॉइंट हो गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट एलिमेंट का है, इट कैन नॉट बी इजीली ब्रेक्ड इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट्स को छोटे हिस्सों में ज़्यादा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आजकल एलिमेंट जो है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन वो इजीली नहीं तोड़ा जाता है लेकिन इजीली नहीं है। यही पॉइंट लिखा है कि इट कैन नॉट बी इजीली ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन की मदद से इसको नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। इसके बाद कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड द एलिमेंट कंबाइंड इन आ फिक्स्ड रेशो। यानी कि इनकी फिक्स्ड रेशियो होती है कि उसकी इतनी रेशो है, उसकी इतनी रेशो है। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक डाउन इट बाय आ केमिकल रिएक्शन। इस वजह से केमिकल रिएक्शन की मदद से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको फिक्स रेशो होने की वजह से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद है मिक्सचर क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा टाइप, 1 किस्म के भी हो सकते हैं, 2 किस्म के भी हो सकते हैं जो कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। इन मिक्सचर ऑल द एलिमेंट्स हैव इट्स ओन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सो इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक डाउन द मिक्सचर बाय रिएक्शन। यानी इस वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। देखें, अब जो मिक्सचर होंगे उनमें जो कंपाउंड्स होंगे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी और वो
केमिकली भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंस होगी, इसीलिए उनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी रिएक्शन करवा के ईजीली नहीं तोड़ सकते। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्स का। एन एलिमेंट में बी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस, यानी कि मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलाइड और नोबल गैसेस भी हो सकते हैं। ये जो एलिमेंट है वो इन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद कंपाउंड्स है। द कंपाउंड्स में बी आयोनिक, मॉलिक्यूलर, इंटरमेटालिक एंड कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। दीज आर वुड बी, दीज आर WOULD, यहाँ पे यू आता है, WOULD। दीज आर वुड बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये दो किस्म के भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये था कंपाउंड्स का डिफरेंस। इसके बाद है मिक्सचर। द मिक्सचर आर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इस टाइप में भी ये पाए जा सकते हैं, यानी कि होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या हैं, ये आपकी बुक में शायद हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो होमोजीनियस होते हैं वो एक ही किस्म के एटम्स या कंपाउंड्स होते हैं। जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइंट मौजूद है। इन द फॉर्म ऑफ गैस द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंटली फॉर्म, यानी जब वो गैसेस की फॉर्म में होंगे तब वो इंडिपेंडेंटली होंगे, यानी कि वो इस फॉर्म में होंगे N2O2, यानी इंडिपेंडेंटली होंगे, वो अकेले अकेले मौजूद होंगे। ये था एलिमेंट का पॉइंट। इसके बाद है कंपाउंड्स। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट्स, यानी जिस एलिमेंट से, अब देखें जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से बन रहे हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से। जो कंपाउंड हैं वो एलिमेंट से बन रहे हैं, वो सेम किस्म के भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के भी हो सकते हैं। इसके बाद जो मिक्सचर हैं वो कंपाउंड से बन रहे हैं, ये आपने डिफरेंस खुद से बना लेना है, वैसे ये वाज़े भी होता जा रहा है। इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्राम इट्स पेरेंट एलिमेंट्स, जैसा कि जो वाटर है, वाटर H2O से मिलकर बना है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, उसमें जो जिसमें जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के लिहाज से भी मुख्तलिफ है, और वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट मौजूद है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। अब जो मिक्सचर होता है हम उसको फिज़िकल मेथड इस्तेमाल करके हम अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। इसके बाद लास्ट पॉइंट इनके एग्जांपल का ये देख लें कि जो एलिमेंट हैं वो सोडियम Na, पोटाशियम K, कार्बन C, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, ये एलिमेंट है। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और वो वाटर हो सकता है H2O, अमोनिया हो सकता है NH3, कार्बन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है CO2। इसके बाद है मिक्सचर, साल्ट हो सकता है, रॉक हो सकता है यानी चट्टान हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।